तब क्या हुआ, धृतराष्ट्र को रोटियां परोसी गई। भीम भैया ऐसे रोटी फेंक फेंक के देते हैं, बुढ़ा ये ले खा। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक के देते हैं, ए बुढ़ा ये एक रोटी यहां पड़ी, एक रोटी इस तरफ। फिर धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, रोटी ढूंढते, कहां कहां ये, अच्छा ये मिल गई रोटी, एक और कहां भीम, यहाँ, अच्छा ये मिल गई, ऐसे रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया रोटी ऐसे फेंक के दे, ए बुढ़ा लो रोटी लो लो लो। जब पास में आते तो दूर फेंक देते भीम भैया। फिर ऐसे जाते धृतराष्ट्र और रोटी उठाते। फिर कहीं साग की कटोरी होती तो साग की कटोरी अलग रखते, ये मिल गई, ऐसे करते। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि बताओ, भीम का व्यवहार इस तरह से धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? बोलो, गलत है? बोलो, ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? जोर से, गलत है। आप बताओ, बोलो बोलो, सही कि गलत? सही। क्या है? गलत है ना? आप बताओ, गलत है। आपको बहुत दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पर, है ना? बहुत दयावान है आप लोग, क्यों? ये वही धृतराष्ट्र है जिसके सामने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ये सुने धृतराष्ट्र ने? तब बहरे थे क्या? तब पुकार रही थी ना। और ये राजा थे, क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता अपनी प्रजा के साथ? तुम्हारे सामने कोई लड़की को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और वो पुकार रही हो, तो क्या उसे बचाना नहीं चाहिए? और निर्वस्त्र करने वाला कौन था? धृतराष्ट्र का बेटा। क्या नहीं बचाना था? क्या इन्हें दया आई द्रौपदी पर? जब इन्हें दया नहीं आई तो ये भी दया के लायक है नहीं, ये इसी के योग्य है। जो दया का पात्र हो उस पर दया करो, जो दया का पात्र ना हो उस पर दया ना करना, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो, जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। विषय की गंभीरता को ध्यान में रख के निर्णय दिया करो और लिया करो। भावनाओं में बह के नहीं, भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ। जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ। जैसे को तैसा। माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई। जिंदा जिंदा जलवाना चाहा था इन्होंने, तब इनके अंदर दया नहीं थी। दूसरों के बेटे को जिंदा जलाना चाहते थे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारना चाहते थे, भीम को जहर दे के पानी में फेंका था। यही धृतराष्ट्र तो थे ना। तब दया नहीं आई भीम पर। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे, उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठी, धन्ना सेठ बनना है बनो,
जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का नाश करता है। धृतराष्ट्र को क्या गया था? लोभ, पुत्र का मोह। तुम्हारा बेटा है तो कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक है। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा था पृथ्वीराज ने, पकड़ पकड़ के, हाँ या ना? एक बार उसने पकड़ा तो एक बार मौका नहीं दिया, उसने एक बार नहीं छोड़ा, इन्होंने 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी छोड़ने की? कुचल देते नालायक को, तो संयोगता को जिंदा ना जलना पड़ता। तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते तब जानते हम। इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर, देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाएं। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे। भीम भैया वही है धृतराष्ट्र है, आपको पता है। धृतराष्ट्र ने बोला महाभारत जीतने के बाद, जब पांडव जीत गए, बोले भीम मैं तुझे गले लगाना चाहता। देखो छल, ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं। तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है। तब पुतला पकड़ा दिया, और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता और पुतले को दे दिया, पुतले को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ये धृतराष्ट्र, ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनके मन में कपट के सिवा कुछ नहीं है। तुमने कपट ना किया होता तो ये महाभारत ही तो ना होता ना। महाभारत क्यों हुआ? कपट पांडवों के भीतर तो नहीं था, कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता है। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल था। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती